जैसे कि आप लोगों को अनाउंस किया गया था कि जीव विज्ञान का जो है लूसेंट का सारा जो है आप लोगों को कवर किया जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग विज्ञान का जो है पूरा को चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी यह विज्ञान की शाखा है। बायोलॉजी यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है। बायो का अर्थ होता है जीवन, लाइफ यानी जीवन लाइफ, और लॉजिक्स का अर्थ होता है अध्ययन यानी स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था, और लेमार्क ने कहा जाता है। फ्रांसीसी जो है फ्रांस के ट्रेविनेस जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 में किया था, 1801 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं, जैसे कि एपीकल्चर जो होता है, एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन कहलाता है। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट का पालन का अध्ययन कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है। उसी तरह से एंथ्रोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। एक्थोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। और डेंट्रोलॉजी जो है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंट्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ऑपोलॉजी सड़कों का एवं स्नेक का अध्ययन कहलाता है। सेरोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। सेरिकल्चर जो है कष्ट पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। हर्टोलॉजी जो है उद्यान एवं कृषियों के लिए किया जाता है। आर्किटेक्चरल उद्यान विज्ञान के लिए किया जाता है। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों की खेती के लिए किया जाता है। जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित शब्द ग्रीक है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु जो है उनका जन्म जो है 384 ईस्वी 322 BC के काल में हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे एवं जीव के विभिन्न पक्षों के विशेष रूप से विचार प्रकट के लिए एक अरस्तु के जीवन विज्ञान जनक यानी फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि दोनों विज्ञान फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कैसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का वर्गीकरण जो है अरस्तु द्वारा सर्वप्रथम समस्त जीवों के दो समूहों में विभाजित किया गया था। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया था। उसी तरह से देखते हैं, कहता है लिनियस ने कुछ पुस्तकें सिस्टेमा नेचुरस के कहता है संपूर्ण जीवधारियों के लिए दो जगत, पादप एवं प्लैंक किंगडम, वे जंतुओं को जगत में एनिमल किंगडम में विभाजित किया था। लिनियस के ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरुआत की थी उसे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। कहता है जीवधारियों के पांच जगत वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेन्स। परंपरागत द्वीप जगत एवं वर्गीकरण के स्थान पर हिक्टर वेटेकर एवं द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत का प्रणाली ने ली थी। इसके अनुसार समस्त जीवों को मुख्यतः 5 जगत में किंगडम के वर्गीकृत किया गया था। मोनेरा पहला क्या था? मोनेरा जगत और प्रोटिस्ट और तीसरा पादप यानी प्लानेट और उसके उसके बाद कवक फंगी, उसके बाद 5वां जो है एनिमल्स, यानी कि कौन कौन था? मोनेरा, उसके बाद आपका प्रोस्टिया, उसके बाद पादप, कवक और जंतु। चलिए आगे देखते हैं। मोनेरो इस जगत के सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया तथा उनकी आर्कोबैक्टीरिया को सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु इस जगत का भाग है। प्रोटिस्टा जो होता है इस जगत के विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय एवं एक्वाटिक यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किए गए हैं। उसके बाद
पादप ये पादप एवं जंतु के बीच युगलीन अतः इस जगत में यह दो प्रकार के की जीवन पद्धति को प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटीन आते हैं। इसके अंतर्गत साधारणतः क्या पाए जाते हैं, तो प्रोटोजोआ आते हैं। आगे देखते हैं पादप प्लेनेट यानी कि इस जगत के प्राय सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण पादप जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय जीव पौधे इस जगत के अंग हैं। उसी तरह से देखते हैं कवक फंगी इस जगत के यूकेरियोटिक्स तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें से अवशोषित द्वारा पोषण होता है। ये इतर पोषी भी कहलाते हैं। ये परपोषी अथवा मृतपोषी जीव होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति तथा काइटोनोमिक नामक जो है जेनेटिक शर्करा की बनी होती है। उसके बाद देखते हैं जंतु यानी एनिमल्स यानी होता है आपका जंतु। एनिमल्स इस जगत के सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यानी हाइड्रोलॉजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनके मोटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रो जेलफिश कृमि एवं सितार मछली सर्प उभयचर पक्षी एवं स्तनधारी जीव किसके अंतर्गत आते हैं, एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं जीवों का वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण के आधार पर तैयारी स्पेसिक यानी क्या गया था। 1753 ईस्वी में कोरेलस लुनियस नामक वैज्ञानिक ने इन्हें वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। कोरेलस लुनियस को क्या कहा जाता है, जीवों का वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। जीवों के द्विनाम पद्धति एवं प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है लैटिन भाषा में दो शब्द में मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश के नाम से जेनेटिक्स तथा दूसरा वंश जो स्पेसिक नेम कहलाता है। वंश के जाति को नाम के बाद उसे वर्गीकृत वैज्ञानिक द्वारा लिखा जाता है। जिसमें से सबसे पहले जाति को खोजा जाता है उसे उस जाति के जिनसे इस जाति का सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किए जाते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है, होमो सेपियन लेमिना। वास्तव में होमो का वंश का नाम इसकी जाति स्पेंसी लीन एवं वास्तव में लीनियस शब्द के संक्षिप्त रूप है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियन नाम से पुकारा था। लीनियस ने इसे होमो सेपियन नाम से पुकारा था। चलिए देखते हैं कुछ जो है जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम। जैसे मनुष्य को क्या कहा जाता है, होमो सेपियन कहा जाता है। मेढक को कहा जाता है राना ट्रिंगना। उसके बाद बिल्ली को फाइल डोमेस्टिका। उसके बाद कुत्ता को कहा जाता है कैंस ऑफ फेमिलेरियास। उसके बाद गाय को कहा जाता है बोस इंडिकोस। उसके बाद मक्खी को कहा जाता है मुस्को डोमेस्टिक। उसके बाद आगे देखते हैं आम को कहा जाता है मैंगो फेरिका इंडिका। उसके बाद धान को राइस को कहा जाता है ओरिया सेटिवा। उसके बाद गेहूं को कहा जाता है ट्रुकम एस्टेरी। उसके बाद मटर को कहा जाता है पी यानी पिजुम स्टेमम। चना को कहा जाता है ग्रेम यानी कैंसर CICER केसर आर्टिनम। उसके बाद सरसों को कहा जाता है ब्रासिका कंपेसिटरी। आगे देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर में हमारा जीव विज्ञान का अध्ययन पूरी तरह से हो चुका है। अब दूसरे अध्याय में चलेंगे जिसमें हम लोग कोशिका विज्ञान की चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।